हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ और मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्ट हो गई सुबह के 9 बजे से। और मेरा नहाना धोना घर का काम सारा हो गया है और अब करना है नाश्ता। तो मैंने कहा ब्लॉगिंग में स्टार्ट कर लेती हूँ साथ साथ। तो बाहर का मैं मौसम दिखाती हूँ इसी के साथ आपको। और बाहर देख सकते हो दोस्तों कितनी धूप लग रखी है। आजकल बारिश थोड़ी कमी हो रही बारिश, मतलब किसी किसी टाइम कल शाम को हुई थी तो थोड़ी सी हुई थी, ज़्यादा नहीं हुई थी। और आज देख सकते हो सुबह इतनी धूप, इतनी तेज़ धूप हो रखी है। और मैंने मेरे पौधों पे भी पानी डाल दिया क्योंकि सूख गए थे बेचारे। बीच में बारिश हो रही थी तो इतने ज़्यादा गीले गीले हो रहे थे, कोई सड़ भी जा रहे थे। और अभी धूप के वजह से अब सूख रहे थे तो मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया। और पूजा वगैरह भी हो गई है तो अब करती हूँ मैं फिर नाश्ता। और हस्बैंड जी तो चले गए हैं ड्यूटी। और ये रहा मेरा बेटा जो ये टीवी देख रहा है, बस इसके और कुछ काम नहीं है। और इसको भी मैंने नहला धुला के बिठा दिया है, उसने नाश्ता भी कर दिया है। अब बस सिर्फ मैंने नहीं कर रखा, अब मैं करती हूँ। और दोस्तों मैंने बनाया था आज पराठे, सिंपल से पराठे बनाए थे। और रायता तो कल बनाया था शाम को, वही बचा था तो मैंने कहा उसी को सुबह यूज हो जाएगा नाश्ते में। तो ज़्यादा बन गया था। ये रहा रायता और रोटी। मेरे बेटे को मैंने जैम और रोटी दी थी तो आधी रोटी खाई और जैम छोड़ दिया और आधी रोटी अब मैं ही खाती हूँ। करते हैं दोस्तों नाश्ता, उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या क्या होता है। जो भी होगा आपको भी दिखाया जाएगा, तो बने रहे मेरे ब्लॉग पे। तो दोस्तों मेरा नाश्ता वास्ता भी हो गया था और नाश्ता करने के बाद फिर मैंने थोड़ा अक्सू के साथ खेला। तो फिर खेलने के बाद टाइम हो गया था खाना बनाने का, फिर ये भी आ जाएंगे ड्यूटी से तो इसलिए मैं बना लेती हूँ जल्दी से खाना। और मेरा बेटे की फरमाइश है कि मुझे पहले संतरा दो, वो मौसम्बी को संतरा कहता है। तो अब इसे काट के उसे देती हूँ फिर बनाती हूँ मैं खाना। और मैं आज खाने में बना रही हूँ कुछ पहाड़ी स्टाइल में, मतलब हमारे वहाँ उसको कोई लोग झोली भी बोलते हैं, हम लोग पलेव भी बोलते हैं। और मतलब जो मट्ठे का बनता है, पर मट्ठा तो मेरे पास है नहीं तो दही का बनाएंगे। तो मैं भी दिखाती हूँ कि मैं किस चीज़ का बना रही हूँ। और मेरे हस्बैंड जी का वो फेवरेट है, वो बहुत पसंद करते हैं। मुझे तो इतना पसंद नहीं आता मट्ठे वाली सब्ज़ी, पर उनको बहुत पसंद है। तो आज उनकी फरमाइश में बनाया जाएगा खाना, तो दिखाती हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे मौसम्बी काट रही थी और मेरा बेटा आया और काटते काटते लेके भी चले गया। दिखाओ तो, दिखाओ आप क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो आप? हाँ क्या है ये? हाँ छंतला है इसका नाम। चलो पूरा खाना फिर, ठीक है? ठीक है, ये तो लेके चले गया है। अब मैं बनाती हूँ खाना। तो खाने में मैंने बताया आपको कि मैं बना रही हूँ कुछ मट्ठे वाली चीज़। तो उसके लिए ये देखो, ये लेके आए थे मेरे हस्बैंड जी। ये लेके आए थे, इसकी बनाऊंगी मैं छोली। और ये पता नहीं इसका नाम तो क्या, हम तो पांगुर बोलते हैं इसको, पता नहीं वैसे क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं पता है। तो इसका बनेगा पुलाव और भात। तो इसको पहले मैं धोती हूँ, साफ़ करती हूँ क्योंकि इसमें पीले पीले वाले पत्तियाँ भी हैं, इनको भी साफ़ करती हूँ।
तब तक मैं भात चढ़ा देती हूँ और फिर इसको साफ करके कट करके फिर बनाती हूँ। इसमें डालूँगी मैं थोड़ी हरी मिर्ची भी मिक्स करके, तभी टेस्ट अच्छा आता है। तो मैंने भात तो चढ़ा दिया है, अब बनाती हूँ मैं इसको सब्जी। पहले इसको छानती हूँ, धोती हूँ, फिर बनाती हूँ जल्दी से फटाफट सब्जी, क्योंकि 11:30 हो गया और 12 बजे तक ये आ जाते हैं। कभी कभी लेट भी हो जाते हैं, कभी जल्दी भी आ जाते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि जब मेरा जल्दी खाना बनता है तब ये लेट आते हैं, और जिस दिन मेरा लेट खाना बनता है तो उस दिन जल्दी आते हैं। फिर बोलते कि अभी तक तूने खाना नहीं बनाया, क्या करा। तो इसलिए मैं इसको छान के बना लेती हूँ जल्दी सब्जी। गोभी क्या बोला था मैंने, पांगुर, हाँ पांगुर गोभी, इसका मैं नाम भूल जाती हूँ। और यहाँ पे मैंने एक दाना प्याज भी काट दिया और 4 हरी मिर्ची डालूँगी। अगर घर में होते तो अभी बरसात का मौसम है तो घर में तो हमें गाय भी थी तो मट्ठा भी होता था। तो बरसात के टाइम में तो ज़्यादातर हम यही फल और भात ही बनाते थे, क्योंकि आजकल वो जो पिड़ों के गाबे होते हैं, उसका गाबा का साग वो बनाते थे, जिसको अरबी भी बोलते हैं, हम पिड़ों बोलते हैं हमारी भाषा में। और उसके जो पौधे होते हैं उनमें से निकलते हैं, उसको गाबा बोलते हैं। तो उसके बनाते थे हम पलिया और भात, ज़्यादातर वही बनता था, क्योंकि इस बरसात के टाइम में वो बहुत ज़्यादा होता था। तो और टेस्ट भी होता है उसका। मुझे वही मट्ठे वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है, मतलब और में से ना सबसे ज़्यादा वही टेस्ट लगता है, उसमें हरी मिर्च डाल के और उसका। तो दोस्तों इसको मैं बनाऊंगी, तेल में नहीं बनाऊंगी, इसको मैं घी में बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ा टेस्ट अच्छा आएगा इसका घी में। और साथ साथ में तो मेरा भात भी बन रहा है, तो मेरी आवाज़ भी आ रही पीछे से। कुछ अक्सर शायद कुछ शैतानी कर रहा है, मैं दिखाती हूँ क्या कर रहा है। टीवी को छोड़ के ये देखो इसकी शैतानी, ये पूरा एक्वेरियम मच्छी का ऊपर का ढक्कन निकाल दिया। अब खाएगा पापा के हाथ फिर मार। ये देखो पूरे इसके ऊपर के रखे हुए सामान, ये ऐसी शैतानी करता है ये, फिर मेरे हाथ मार खाते रहता है, मार खाने वाला काम करता रहता है। छोड़ दो उसको, छोड़ दो, छोड़ो, उसमें हाथ नहीं डालते। हाँ क्या फंसाया, क्या फंसाया? कुछ नहीं फंसा, मारूंगी मैं फिर, देखना मत करो। ये देखो तो आपने पूरे सामान गिरा के, क्यों इतनी शैतानी होती है आपकी, क्यों? हाँ ये ना, इसको ना या तो टीवी चाहिए, टीवी भी इतना देखता नहीं है, इसको फ़ोन चाहिए बस। फ़ोन दे दो तो उसको बिल्कुल ना शैतानी इसकी, ना इसको भूख लगती है ना प्यास लगती है। अगर फ़ोन ना मिले तो इसकी बस शैतानी स्टार्ट हो जाती। छोड़ अक्सो, मैं भी मारूंगी इसको। आज फ़ोन नहीं मिल रखा है ना कल से, तब इसकी शैतानी देखो कितनी बढ़ती रहती है। अल्लाह लगेगी फिर मत बोलना मेरे से। ये देखो दोस्तों, मेरा तो यहाँ पे इतना धुआं धुआं हो गया है। ये फिर गिरा दिया। हाँ मैं फिर तेरी पिटाई करूँगी अक्सर, मैं बता दे रही हूँ। दांत मत दिखा, दांत तोड़ दूँगी। ये फिर लाइट ऑन कर दिया। इसकी ना दोस्तों ऐसी शैतानी रहती है, इतना शैतान करता है ना, बाप रे। कुछ ना कुछ चाहिए इसको शैतानी करने के लिए, तो 1 मिनट शांत नहीं रहता है। टीवी लगा रखी थी, टीवी पता नहीं क्या क्या करके मैंने बंद कर दिया। ये खाया, फेंक दिया यहीं पे।
कितना ही साफ करो, क्योंकि इसको कल से फ़ोन नहीं मिल रखा है ना, तो ये बेचारा बहुत हो रखा है कि अभी मेरे सास ससुर जा रखे हैं उनकी बेटी के घर, तो इस वजह से वही देते थे ज़्यादातर फ़ोन। पापा से छीनता था वो सुनता ही नहीं, उन लोगों की तो मानता ही नहीं, मम्मी पापा के लोगों की तो वो छीन लेता था फ़ोन। तो कल से हमने इसको फ़ोन नहीं दिया है, और नहीं तो ये बिना फ़ोन के खाना भी नहीं खाता था। अभी कल से हमने टीवी दिखा के इसको खाना खिलाया, सुबह भी टीवी खिला के और डरा के खाना खिलाया था इसके पापा ने। तो ये फ़ोन नहीं मिल रखा है, तो इसलिए इसकी शैतानी बढ़ रखी है। टीवी लगा रहा है, अभी थोड़ा टीवी देख रहा है और फिर हट जा रहा है टीवी का। तो इसका तो यही चलता रहेगा शैतानी। अगर ज़्यादा शैतानी करेगा तो फिर मार खाएगा। मार क्या खाएगा, खुद ही लगेगी उसमें से। अब कहाँ जा रहा होगा ये? और दोस्तों देखो, स्कूल की बस भी आ गई है और इसको बड़ी खुशी होती है स्कूल की बस आती है। इसको भी मन करता है स्कूल जाने का, बोलता है मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे भी जाना है। अभी इसका टाइम नहीं हो रखा है ना, तभी इसको नहीं भेज रखा है। तो मैं तो बनाती हूँ खाना। तो दोस्तों इसके पापा भी आ गए हैं और ये देखो इसकी शैतानी देखो, पापा के डर से करने लग गया ये काम। अभी अब पापा आएंगे फिर मारेंगे तेरे को, रुक तो सही। मेरी तो बिल्कुल भी नहीं डरता है ये, मैं तो कितना ही मार लूँ, कुछ भी करूँ, मेरे को उल्टा मारने आता, मैं क्यों करूँ। तो आ गए हैं वो। हाँ क्यों घी रख रखा है? तो दोस्तों मेरा खाना भी बन गया था और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो उन्होंने तो खा लिया है। फिर इनको दोबारा जाना था ड्यूटी पे, तो उन्होंने जल्दी खा लिया। अब खाते हैं मेरा बेटा और मैं, मेरे बेटे को भी खिलाती हूँ और मैं भी खा। तो दोस्तों मेरा खाना भी हो गया है। खाना खा के मैंने उसको भी सुला दिया है और अब मैं धोती हूँ बर्तन। देख सकते हो मेरे बर्तन पड़ रखे हैं, ये धोती हूँ मैं। और मेरे को कचरा भी फेंकने जाना है, पहले मैं शायद कचरा फेंक के आती हूँ। अब मैं बाहर देख सकते हो इतनी धूप लग रखी है, अभी मैं कचरा फेंकने जाती हूँ अब। तो दोस्तों बाहर इतनी धूप लग रखी ना, इतनी चटकती धूप देख सकते हो। और यहाँ बना रखे हैं गार्डन, देख सकते हो दीदी लोगों ने गार्डन बना रखे हैं यहाँ इधर। और धूप देख लो, इतनी तेज़ धूप लग रही है ना, पूरा सर दर्द करने वाला है। और वो रहा कचरे फेंकने वाली जगह, अब वो बना रखा है, तो उसके अंदर हम कचरा डालते हैं। दोस्तों मैंने कचरा भी फेंक दिया है और मैं फेंक के अब जा रही हूँ रूम पे। और यहाँ पे देखो ये पूरे सब्जी लगा रखी है इधर, सब्जी दाल वगैरह इस साइड। तो मैं जाती हूँ रूम पे। अब सुबह सो रखा है क्योंकि उसके पापा भी रूम पे नहीं है, कहीं वो उठ जाएगा तो फिर इधर उधर ढूंढने लगेगा। तो दोस्तों अब मैं धोती हूँ बर्तन, और फिर बर्तन धोने के बाद मैं जा रही हूँ आज हॉस्पिटल। तो उसके लिए फिर तैयार होंगी, फिर मिलूँगी आपको, फिर बताऊँगी कि मैं क्यों जा रही हूँ हॉस्पिटल। तो बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में। तो पहले मैं धो लेती हूँ बर्तन। तो मेरी फ़ोन की भी बैटरी लो हो रही है, तो इसको फ़ोन को भी मैं चार्ज में डाल देती हूँ। तो फिर मिलती हूँ आप सबके साथ। तो दोस्तों मैं तैयार हो गई हूँ जाने के लिए, और गाड़ी भी लग चुकी है। तो मैं आगे बताती हूँ आप लोगों को कि मैं क्यों जा रही हूँ और क्या क्या होगा। और यहाँ पे मेरा बेटा भी हो गया तैयार, ज़बरदस्ती उठाया इसको नींद से बड़ी मुश्किल से। तो मैं चाहती हूँ लेट हो गया तो गाड़ी लग रखी है, फिर आगे दिखाती हूँ आपको मैं। तो
दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ घर हॉस्पिटल से, और मैं बताती हूँ आप लोगों की मैं हॉस्पिटल क्यों गई थी। मैं क्या मतलब सारी दीदी लोग गई थी क्योंकि फैमिली का था डेंटल चेकअप, और ये मेडिकल मतलब कुछ चेकअप था। उस दिन भी गए थे हम आई टेस्ट के लिए, तो आज डेंटल का था, दांत का था, तो हमारा चेकअप हो गया। तो मेरे को तो बोला डॉक्टर ने सब सही है, बस मैंने 2 दांत निकाले थे, उसमें से एक को डालूंगी और एक के लिए जगह नहीं है। इतना ही था। गए हम 3:15 कुछ ऐसे में गए थे, 3:20 में, और 4 बजे पहुंच गए हम घर पे, और यही था। और अभी जाना है, अभी 19 तारीख को दोबारा, उस दिन होगा पूरा मतलब ब्लड टेस्ट होगा शायद उस दिन, थायराइड ये पता नहीं क्या क्या टेस्ट होगा। तो और दोस्तों मैंने ज़बरदस्ती अपने बेटे को भी उठा के ले गई, बेचारा उठ भी नहीं रहा था, कितना रोया, इतना परेशान किया इसने कि मेरे को नहीं जाना है। और क्योंकि मेरे को लेट भी हो रहा था, गाड़ी भी आ गई थी, लेकिन ये उठ ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से उठा के ले गई मैं इसको। आधा घंटा भी नहीं लगा उधर, समथिंग पूरा आधा घंटा ही लगा, इतना ही लगा, और इतने में हम वापस आ गए। और बेचारे को मैंने कितनी ज़बरदस्ती उठा के लेके गई। तो दोस्तों मैं भी कपड़े वपड़े चेंज करती हूँ, अगर देखती हूँ इसकी नींद पूरी नहीं हो रखी, अगर दोबारा सोता है तो सुला देती हूँ, अगर नहीं सोता है तो फिर थोड़ी देर में, अभी थोड़ा बाहर धूप भी है, तो फिर थोड़ी देर के बाद इसको मैं पार्क में लेके जाऊँगी। बस आज का ब्लॉग इतना ही था, अब इसमें मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको फिर नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक मेरे ब्लॉग को प्यार दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।